अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज जो है ना असल में हम बात करने वाले हैं नेफ्रॉन के हवाले से। नेफ्रॉन असल में एक अहम टॉपिक है रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि नेफ्रॉन जो है ना वो असल में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है। तो किडनी जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसके लिए जो है ना नेफ्रॉन बहुत ज़रूरी है। तो नेफ्रॉन क्या चीज़ है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है और उसकी फंक्शन जो है ना वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हम सारा जो है ना उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी एफएससी के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे देख लो, असल में नेफ्रॉन जो है ना ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी है। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब किडनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, वो नेफ्रॉन से बना हुआ होता है। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो मतलब जो किडनी फंक्शन परफॉर्म करती है, जो यूरिन जो फिल्ट्रेशन है, जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, यूरिन की फॉर्मेशन है, तो वो कौन कर रहा होता है, वो असल में नेफ्रॉन कर रहा होता है। अब इस जो है ना यहाँ अगर हम इसकी पार्ट्स के हवाले से बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पे देख ले, अच्छा ईच किडनी में जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर हम दोनों की बात करें तो मतलब 2 मिलियन जो है ना नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, पार्ट्स के हवाले से हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम रफ सा एक डायग्राम बनाएंगे जिसको जो है ना आप लोग स्टडी करेंगे और जो है ना वो आपको समझ आ जाएगा। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो असल में ये इसके जो है ना पार्ट्स जो है वो असल में रीनल कॉर्पसल है, दो है। एक रीनल कॉर्पसल है एंड दूसरा जो है ना वो रीनल ट्यूब्यूल्स है। रीनल कॉर्पसल में हमारे पास ग्लोमेरुलस है और बाउमेन कैप्सूल है। रीनल ट्यूब्यूल्स जो है ना वो असल में इसमें तीन है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ फिनली, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये सारे जो है ना ये असल में क्या चीज़ है, ये नेफ्रॉन के टाइप्स है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना ये ग्लोमेरुलस जो है ये असल में एक टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको समझ आ जाएगा। और ये जो बाउमेन है ना ये असल में एक सी शेप स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। और ये सारा जो यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल जो है ना ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इन जो है ना ये डिफ्रेंशिएशन इस तरह से। अगर हम यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम बनाएं तो ये असल में हमारे पास जो है ना ये क्या चीज़ हो गया, यहाँ पे आप देख लो। इस तरह से जो है ना मैं आप लोगों को ये समझा दूंगा कि असल में है क्या चीज़। ठीक है, तो ये स्मॉल इस तरह के कैपिलरीज जो है ना वो डिवाइड होते हैं और इसके बाद जो है ना ये इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह का है। अब यहाँ पे देख लो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है ना ये असल में हमारे पास क्या हो गया, ये असल में हमारे पास हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। और इसके बाद जो है ना ये इस तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह से डिवाइड होकर क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला ये जो ब्लू है, ठीक हो गया। हाँ अच्छा, ये वाला आप देख लो, ये क्या हो गया असल में, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो है ना असल में एक रफ डायग्राम है। अच्छा, यहाँ पे अब देख लो, अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये समझ लो आप लोग। ये वाले जो है ना ये असल में ये एफरेंट एफरेंट आर्टरियोल्स है। अच्छा, आर्टरियोल्स किसे कहते हैं, जब ये आर्टरीज यहाँ पे इंटर होते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन, तो ये स्मॉल टाइनी आर्टरीज होती है जो कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, तो आर्टरियोल्स हम किसे कहते हैं, जो स्मॉल आर्टरीज होती है। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये असल में एफरेंट आर्टरियोल्स जो है ना यहाँ पे ये ब्लड जो है ना ला कर क्या कर देती है, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करेगी। लेकिन हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो हम यूरिन की बात करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होती है और फिर जो है ना एक्सक्रीशन उसकी किस तरह से होती है, तो वो हम यहाँ वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अब देख लो कि स्ट्रक्चर के हवाले से क्या क्या चीज़ें नेफ्रॉन से रिलेटेड है। सही है। एक हो गया हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल जो है ना वो क्या करेगा, जो ब्लड को कैरी करेगा।
किसकी तरफ, ग्लोमरुलस की तरफ। मतलब ये वाला जो यहाँ पे ये जो है ना, ये स्मॉल आर्ट्रियोल्स जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लोमरुलस। क्लियर होगा। हमने यहाँ पे बात की थी ना कि एक टफ कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर है। टफ कैपिलरीज का मतलब ये है कि बहुत सारे कैपिलरीज वहाँ पे जमा हुए होते हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमरुलस कहते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो आर्टरी है इसे हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं। अच्छा, ये ब्लैक वाला असल में यहाँ पे ये जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इफेरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, क्योंकि ये असल में एफरेंट का मतलब ये है कि यहाँ ये ग्लोमरुलस की तरफ ब्लड को लाएगा, और जो है ना ये एफरेंट आर्टरी ये ग्लोमरुलस की तरफ जो है, ग्लोमरुलस की तरफ से किस तरफ जो है ना ब्लड को कैरी करेगा, बॉडी की तरफ कैरी करेगा। सही हो गया। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो एक चीज़ यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल्स, दूसरा है एफरेंट आर्टरियोल्स। ये वाला जो एरिया है जहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल्स और एफरेंट आर्टरियोल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमरुलस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से जो है ना सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये याद रख लिया करो, क्योंकि ये जो है ना ये आपके जो है ना वो क्या है, एक्सक्रीशन में जो है ना आप काम आएगी। सही हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स। क्लियर हो गया। ये वाले जो एंडोथेलियल सेल्स है इसे हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। इसका फंक्शन असल में ये है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसका फंक्शन ये है कि जब यहाँ पे जो है ना ये ब्लड आ जाए तो जो हमारे पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो ये ब्लड से मूव आउट होकर किसकी तरफ जाएंगे, ये बोमेन कैप्सूल की तरफ जाएंगे। सही हो गया है ना। तो असल में ये जो है ना इस तरह से ये पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके ज़रिए जो है ना क्या करते हैं, मूव आउट होते हैं। सही हो गया। तो पहला जो चीज़ था वो है ग्लोमरुलस, एफरेंट आर्टरियोल्स। फिर उसके बाद हम ये वाला जी ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम पोडोसाइट्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जहाँ पे ये पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। असल में ये बाउमेन कैप्सूल का क्या मतलब है, बाओ अगर आप जानते हैं तो वो जो तीर कमान का जो मैकेनिज्म है वही है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, वो इस तरह सी शेप है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, तो क्लियर हो गया। ये बाउमेन कैप्सूल सी शेप स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो मॉलिक्यूल्स की क्या है मूवमेंट है उसमें जो है ना क्या करते हैं, हेल्प कहते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर तो क्लियर। अब ये अगर आप देख लिए, मैंने यहाँ पे रीनल कॉर्पसेल्स की जो बात की है, तो ये वाला जो एरिया है ना ये ग्लोमरुलस से लेकर कहाँ तक, ये बाउमेन कैप्सूल तक, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रीनल कॉर्पसेल्स। क्लियर हो गया ना। तो हमने बात की थी कि रीनल कॉर्पसल में असल में ग्लोमरुलस है और बाउमेन कैप्सूल है। तो ग्लोमरुलस क्या चीज़ है, जो एफरेंट आर्टरियोल्स और एफरेंट आर्टरियोल्स जिस जगह पे जो है ना वो इंटर होते हैं, जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जिस जगह पे ये अपनी मॉलिक्यूल्स को बाउमेन कैप्सूल की तरफ मूव करेगा उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमरुलस कहते हैं। और ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है इसे हम बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे ये इसका जो अगर हम मजमूई की बात करें तो रीनल कॉर्पसल इसके कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ट्यूब्स के बारे में बात कर लेते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स बहुत ही आसान है, मतलब कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, पहला है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर आप जो है ना एक वर्ड की मीनिंग को जान ले तो आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे अगर हम ये प्रॉक्सिमल की बात करें तो प्रॉक्सिमल का मतलब ये है कि ये नियर है, मतलब नज़दीक है किस चीज़ के पास, बोमेन कैप्सूल के पास। ये क्या है, ये असल में बोमेन कैप्सूल के पास नज़दीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कहते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब ये नियर। अच्छा, लूप ऑफ हेनली का क्या मतलब है कि इसमें इस तरह की जो है ना एक लूप प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, मतलब ये इस तरह से स्ट्रेट नहीं होती, कुछ लूप इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली। डिस्टल कन्वोलेटेड का क्या मतलब है, डिस्टल का मतलब ये है कि अवे या फार, मतलब जो दूर हो, ठीक है। तो किस चीज़ से ये दूर है, ये असल में जो बोमेन कैप्सूल है उससे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसे ये इसका जो नेमिंग जो सिस्टम है ये इस तरह से है। अच्छा, बस ये यहाँ पे वाइंड अप, यहाँ पे अब देख लो, ये ब्लू वाला अगर आपको नज़र आ रहा है
तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इस तरह की कोई एब्रिविएशन प्रेजेंट नहीं है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है ना, इसमें कुछ जो है ना इस तरह की जो है ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। क्लियर, इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। मतलब माइक्रोविलाई क्या चीज़ है, ये असल में सेल्स है। तो ये किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ये असल में प्रेजेंट होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। दूसरी बात, ये जो है ना, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है, और ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जो है ना वो कौन सा है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम बात करेंगे, अच्छा इसकी जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स का अपना एक फंक्शन है, जिसे हम जो है ना सेपरेटली लेक्चर में स्टडी करेंगे कि असल में ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है, तो ये क्या फंक्शन करेगा, मतलब इसका जो जो है ना कुछ फंक्शन तो होगा ना, तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रख लो, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है ना, ये नियर टू दी क्या है, ये नियर टू दी, यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये नियर टू दी बाउमेन कैप्सूल है। क्लियर हो गया। तो ये सारा इस तरह से प्रोसेस है। जब हम इसकी फंक्शन की बात करेंगे ना, तो हम यहाँ से जो है ना ये मॉलिक्यूल्स को यहाँ से, ब्लड को यहाँ से फिल्टर करके यहाँ तक ले आएंगे। क्लियर है, और फिर उसको एक्सक्रीट करेंगे, और इसके दरमियान जितने भी प्रोसेसेस होंगे ना हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो है ना बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। अच्छा, तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, इसके बाद जो है ना लूप ऑफ हिनली। लूप ऑफ हिनली का क्या मतलब है कि इसमें इस तरह से एक लूप प्रेजेंट है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये असल में हमारे पास है यू शेप्ड स्ट्रक्चर। यू शेप स्ट्रक्चर है, मतलब अगर आप इसको देख ले तो ये यू शेप स्ट्रक्चर है। दूसरा एक हो गया यू शेप स्ट्रक्चर, दूसरा जो है ना ये हमारे पास प्रोमिनेंट होते हैं, प्रोमिनेंट इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब आप लोग जो है ना ये कहोगे कि ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या चीज़ है, तो असल में आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है ना असल में ये पार्ट टाइप ऑफ ए नेफ्रॉन है कि एक हमारे पास जो है ना जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, कुछ कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है। तो ये असल में उसका पार्ट है। तो मतलब ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, ये जो लूप ऑफ फिनली है, ये मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका जो अगर हम अगर इसकी समरी की बात करें कि मतलब फंक्शन इसका क्या है, तो फंक्शन मोस्टली ये असल में वाटर बैलेंस करता है, ये जो लूप ऑफ हिनली है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसकी एक और बात, ये जो लूप ऑफ हिनली है इसमें जो है ना एक अगर आप देख लें तो एक है हमारे पास जो है ना डिसेंडिंग और एक है एसेंडिंग। ये वाला जो पार्ट है ये असल में ये हमारे पास क्या है, अच्छा ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिसेंडिंग पार्ट। क्लियर हो गया। और ये वाला जो है ना ये असल में हमारे पास क्या हो गया, एसेंडिंग पार्ट। क्लियर हो गया ना। तो ये पार्ट जो है ना आप लोग याद रख लिया करो, क्योंकि ये फंक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि डिसेंडिंग पार्ट में क्या जो है ना रीअब्जॉर्ब होता है, और जो असेंडिंग पार्ट है उसमें किस तरह की जो है ना स्ट्रक्चर, किस तरह के जो मॉलिक्यूल्स है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो ये याद रख लिया करो, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लूप ऑफ हेनली। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, ये वाला जो है ना इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया। डिस्टल का क्या मतलब है कि वो डिस्टेंस पे प्रेजेंट है बोमेन कैप्सूल से, अवे है, फार है, दूर है। क्लियर। अच्छा, ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये असल में हमारे पास है लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर हो गया ना। मतलब ये जो ट्यूब्यूलर का जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, लास्ट पार्ट है।
और ये असल में ये जो यूरिन यहाँ से पास आउट होगा तो वो किसकी तरफ ये इसको जो है ना मूव करेगा, ये असल में इसको मूव करेगा कलेक्टिंग डक्ट। किस चीज़ की तरफ? कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे अगर हम इसकी कलेक्टिंग डक्ट की बात कर ले तो ये कलेक्टिंग डक्ट क्या चीज़ है? कलेक्शन इसका मतलब है कलेक्ट करना। क्या चीज़ कलेक्ट करना? कलेक्ट करना यूरिन को। क्लियर हो गया ना? तो ये असल में इसका मतलब ये है कि कलेक्ट करना किस चीज़ को है? यूरिन को, इसे कलेक्ट करना है और फिर उस कलेक्शन के बाद इसने क्या करना है? ये असल में ये यूरिन को जो है ना, ये इसे हम क्या कहते हैं? रीनल पिल्विस। अगर आपको किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो याद हो तो रीनल पिल्विस के बाद ये जो है ना असल में इसको किस चीज़ के हवाले करेगा? यूरेटर के हवाले। यूरेटर क्या करेगा? यूरेटर जो है ना वो असल में इसको यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड इट विल एक्सक्रीट। इसको हम थॉरली जो है ना डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको जो है ना कलेक्टिंग डक्ट की बात कर ली कि कलेक्टिंग डक्ट असल में क्या चीज़ होती है। वो असल में हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो जो है ना ये नेफ्रॉन जो है ना, जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है वो क्या करते हैं? वो असल में इसको मूव आउट करेंगे टूवर्ड्स द distal collecting duct, and then collecting duct will move the urine to the renal pelvis and renal pelvis give it to the ureter, and then ureter urinary bladder, urethra, and it will excrete out through penis or vaginal aperture. क्लियर हो गया? तो ये इस तरह सा जो है ना ये सारा मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है। अच्छा, ये जो हमने बात की डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स की, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, तो मतलब इसका ये है कि कुछ इस तरह से जो है ना ये हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है, अगर मैं इसको यहाँ पे अब देख लो, कुछ टाइप ऑफ नेफ्रॉन जो है ना असल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज़? टाइप्स। तो टाइप्स में असल में कुछ है कॉर्टिकल और कुछ जो है ना हमारे पास है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मतलब इसका ये है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वो असल में हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है? वो असल में प्रेजेंट है कॉर्टिक्स में। और जो जक्स्टा मेडुलरी है तो मतलब ये मेडुला के पास है, नियर टू द मेडुला। क्लियर हो गया ना? तो ये इस तरह से है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो जो नियर जो मेडुला है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, मोस्टली जो हमारे पास है, मोस्टली 90% जो है ना वो क्या है? वो असल में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ बुक्स जो है ना 70 to 80% है, लेकिन मैंने इस तरह से प्रोमिनेंसी की बात की। और जो एक्स्ट्रा है जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इसमें जो है ना याद रख लिया करो कि जो लूप ऑफ हेनली है, लूप ऑफ हेनली हमने इसकी बात भी की कि लूप ऑफ हेनली मोस्टली जो है ना वो प्रोमिनेंट कहाँ पे होता है? जक्स्टा मेडुलरी। मतलब ये जो लूप ऑफ हेनली है वो लॉन्ग होता है किस चीज़ में? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। क्लियर हो गया? मतलब यहाँ पे ये जो कॉर्टिकल है वहाँ पे शॉर्ट होता है। तो ये इसका कुछ इस तरह का जो है ना शॉर्ट सा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद जो है ना हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन की। लेकिन अगर आपको इसे याद करना है तो आप इसे किस तरह से याद करेंगे? अब इसका जो है ना सिंपल सा एक तरीका है। आप पहले क्या करें कि एक पेज जो है ना उठा दें और एक पेन, और वहाँ पे लिख दे कि स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चर की जितनी भी नाम है, मतलब इससे रिलेटेड क्या चीज़ें होती है, सिंपल सी आप यहाँ पे देख ले कि एफेरेंट आर्ट्रियोल्स, इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। क्लियर हो गया? ग्लोमरुलस। चौथा हमारे पास है बाउमेन, बाउमेन कैप्सूल, proximal convoluted tubules, loop of Henle। इसके बाद है distal convoluted tubule,
और आखिर में हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट। देन इसके बाद मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो फंक्शन हम बाद में स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रीनल, पेल्विस, क्लियर। इसके बाद जो है ना यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। क्लियर हो गए? तो आप इसको इस तरह से लिख दें कि ये जो सारे स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये नेफ्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये नेफ्रॉन से रिलेटेड है। तो मतलब आप इसको जो है ना एक बार जो है ना आप इसको क्या कर लें, स्टडी कर लें, फिर आपको ये इजीली जो है ना आपको याद हो जाएगा कि ये असल में क्या चीज़ है। ये असल में नेफ्रॉन है कि कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये एफेरेंट आर्टरियोल जो है ना ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपको ये सिंपल सा याद आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इसके बाद हम फंक्शन वाले की जो है ना बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये क्या काम कर रहा है, जो लूप ऑफ इनले है ये सारे क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने भी एफएससी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ये असल में फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये असल में क्या है, ये फ़ायदे की बात है कि अगर वो जो है ना अगर कोई स्टूडेंट्स ये क्या कहते हैं हम उसे पे नहीं कर सकता, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप लोग जो है ना यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। इसके बाद फंक्शन की बात कर लेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।